वो सुंदर था, बुद्धिमान था और बहुत बहादुर भी। लेकिन एक चीज हमेशा उसके दिल को बेचैन रखती थी, उसे कभी संतोष नहीं होता था। वो हमेशा और ज्यादा चाहता था, और पैसा और ताकत और ज्यादा इज्जत। महल की चमक धमक, दरबारियों की चापलूसी, सब कुछ होते हुए भी उसे खुद में एक अधूरापन महसूस होता था। एक दिन इस बेचैनी से तंग आकर वो महल से बाहर निकल पड़ा, जंगल की तरफ बढ़ा जहां हर तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की सरसराहट और पंछियों की चहचहाहट ने उसे कुछ पल के लिए सुकून दिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हुई। जंगल में भटकते हुए उसे एक विशाल पेड़ दिखा। वो बाकी पेड़ों से अलग और ज्यादा भव्य था। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। जैसे ही वो करीब पहुंचा, पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई। शहजादे, मैं जानता हूं कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं एक जादुई पेड़ हूं और तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, हर ख्वाहिश के बदले मेरी एक जड़ तेरे जिस्म में समा जाएगी। शहजादा हैरान रह गया। ऐसा पेड़ जो मनचाही चीज दे सके, ये तो किसी खजाने से कम नहीं था। उसने बिना सोचे कहा, अगर ये सच है तो मुझे दुनिया की सबसे कीमती तलवार चाहिए। पेड़ की पत्तियां हिली, जमीन हल्की सी कांपी और अचानक उसके सामने एक बेमिसाल तलवार आ गई। वो खुशी से झूम उठा, लेकिन तभी उसकी टांग में हल्की जलन महसूस हुई। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अब उसके पास वो तलवार थी जो किसी के पास नहीं थी। वो महल वापस लौटा और अपनी तलवार की ताकत से उसने कई जंगें जीत ली। उसका नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। उसने दोबारा पेड़ के पास जाकर कहा, मुझे महल में ढेर सारा सोना चाहिए, ताकि मेरी दौलत दुनिया में सबसे ज्यादा हो। इस बार भी पेड़ की पत्तियां हिली और जब वो महल लौटा तो वहां सोने के ढेर लगे थे। लेकिन इस बार उसकी कमर में जलन होने लगी। वो फिर भी रुका नहीं। वो बार बार पेड़ के पास जाता और नई नई ख्वाहिशें करता। हर बार उसकी ख्वाहिश पूरी होती, लेकिन हर बार उसके जिस्म में एक नई जड़ फैल जाती। कुछ सालों बाद उसके पास सब कुछ था, अमीरों से ज्यादा दौलत, राजाओं से ज्यादा ताकत और सबसे आलीशान महल। लेकिन अब उसके जिस्म में अजीब बदलाव आने लगे। उसकी चमड़ी लकड़ी की तरह सख्त होने लगी, हाथ पैर अकड़ने लगे और उसे महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे जमीन में जड़ पकड़ रहा है। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी तमाम ख्वाहिशों के बदले अपनी इंसानियत खो दी थी। वो न हंस सकता था, न रो सकता था, न चल सकता था। महल में एक ही जगह खड़ा रहता और उसकी जड़ें और गहरी होती जा रही थीं। लोग उसे देखकर डरने लगे और धीरे धीरे सबने उसे अकेला छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद महल के बगीचे में एक नया पेड़ उगाया। उसकी शाखाएं बेहद मजबूत और खूबसूरत थीं, लेकिन उस पर सिर्फ एक ही पत्ता था। ये वही पेड़ था जिसमें शहजादा कैद हो चुका था। जब राजा को यह पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। शहजादा करीम अपनी तमाम ख्वाहिशों के बदले खुद ही एक पेड़ बन चुका था। उसका वजूद मिट्टी में समा गया और वो सिर्फ एक खामोश कहानी बनकर रह गया। कहते हैं कि जो भी उस पेड़ के पास गया उसे धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, लालच कभी खत्म नहीं होता, ये तुझे धीरे धीरे खा जाता है। मैंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया। कम राजी की किताबों में शहजादा करीम की कहानी एक सदा रहने वाली इबरत बन गई।